मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एम्ब्रॉयडरी सूट की कटिंग कैसे करते हैं तो उसके हम बताएंगे। और ये हमारे पास एम्ब्रॉयडरी सूट है और ये ऊपर इसमें नेक में डिजाइन दिया हुआ है, बीच में डिजाइन दिया है, नीचे इसमें बॉर्डर लगा हुआ है और ऐसे ही इसमें स्लीव पे भी डिजाइन दिया है, वो हम आपको दिखाएंगे। और ये दोनों डिजाइन हमारे दोनों बाजू पर आएंगे, तो इनकी कटिंग हम कैसे करेंगे, चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें जो तीरा है वो हमें 12 रखना है, उसके हाफ 6 पर निशान लगाएंगे और लंबाई हमें 37 रखनी है, उसमें हम +4 करेंगे तो हमें जो टोटल लंबाई 41 लेनी है। और जो चेस्ट है हमारी, इसमें छाती है वो 42 इंच की है, उसका हाफ हुआ 21 और सभी निशान हमारे 1/4 पर लगेंगे, यानी 10.5 पर निशान लगेगा। जो है हमारी 36 है, 36 का हाफ हुआ 18 और उसका भी हाफ हुआ यानी 1/4 हुआ 9। तो 9 यानी 9 इंच पर हमें निशान लगाने, सभी निशान 1/4 पर लगेंगे। हिप हमारी 44 है, उसका हाफ हुआ 22 और 1/4 हुआ 11 पर हम निशान लगाएंगे। और जो पल्लू यानी दामन है वो हमारा 22 इंच का होगा और चाक हमें इसमें 16 इंच के रखने। गले की चौड़ाई हमें 5 इंच के रखेंगे और जो गले की गहराई है वो 6 इंच की रखेंगे। तो गले की गहराई के अनुसार ही हमें इसमें निशान लगाने हैं। तो गला हमें इसमें 6 इंच का रखना है, तो हम 7 इंच लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा और आधा इंच जब हम गले के बुकरम पर गला बनाना है तो गला आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और इसके अनुसार भी बना सकते हैं। तो ये 6 इंच का लेना है तो हम 7 इंच लेंगे, एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और जो गले का सेंटर है वो हम लेंगे। तो इस तरह उल्टी साइड हम इसको फोल्ड करेंगे और गले का जो ये हमारा डिजाइन है इसको हम पूरा इसको मिलाकर रखेंगे। तो देखिए पूरे हमने एम्ब्रॉयडरी को पूरा मिलाकर गले की इस तरीके से रखा हुआ है और सेंटर हमने इसका बना लिया है यहाँ पर और इस तरीके से हमने उल्टी साइड इसको फोल्ड किया हुआ है। अब 7 इंच पर हम तीरे का निशान लगाएंगे गले का सबसे पहले और यहीं से फिर हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 37 इंच की हमें लंबाई रखनी है, तो 37.5 पर हम निशान लगाएंगे और जो ये बॉर्डर है उसको उतार कर हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहीं से हम अपनी तैयार लंबाई का निशान लगाएंगे, 37.5 का निशान लगाया और ये बॉर्डर हम उतार कर इसके ऊपर बाद में लगाएंगे अपनी तैयार लंबाई पर। और यदि नीचे बॉर्डर ना हो तो हम इसमें नीचे 3.5 इंच का कपड़ा जोड़कर नीचे जो हमारा फोल्ड होता है कपड़ा उसको हम फोल्ड करेंगे नीचे जोड़कर। और जो हमने ये निशान लगाया है यहीं से हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तो 6 इंच का हमें तीरा रखेंगे और ये खुलकर हमारा 12 इंच का हो जाएगा और 7 इंच का हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, यानी मुड्ढे का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। और इधर भी देखेंगे हमारा 6 इंच का होना चाहिए, तो ये पूरा 6 इंच है। और इस साइड हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है, तो सभी निशान हमारे इधर खुली तरफ लगेंगे। और जो चेस्ट है हमारी 42 है तो उसका 1/4 हुआ 10.5। तो 10.5 पर हम एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम सीधी एक पहले लाइन खींचेंगे इस तरीके से और ये 10.5 पर, ये देखिए 10.5 पर हम इस तरह निशान लगाएंगे। और जो कमर का निशान है सबसे पहले ऊपर से हम 8.5 इंच पर लेंगे एक निशान। और 36 इंच की हमारी कमर है तो उसका 1/4 हुआ 9। तो 9 पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम चाक का निशान लगाएंगे। तो 16 इंच के हमें चाक रखने हैं। तो जो हमारी तैयार लंबाई होती है, तो यहाँ पर हमने 37.5 पर निशान लगाया था, तो यहीं से हम अपने चाक का निशान लगाएंगे। जितने भी कोई बड़े या छोटे चाक पहनता है, आजकल लॉन्ग भी चल रहे हैं तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें पूरे ठीक ठीक चाक रखने हैं। तो ये 16 इंच पर इधर नीचे की तरफ से हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे और जहाँ पर हमें चाक छोड़ने हैं तो वहीं पर हम अपना हिप का निशान लगाएंगे। तो 44 हमारी हिप है तो उसका 1/4 हुआ 11 इंच यानी 11। तो यहीं पर हमें अपना हिप का निशान लगाना है। और आप चाहें तो ऊपर की तरफ से आप 20, 21, 22, 23 पर आप अपने चाक छोड़ सकते हैं। जितने भी आप, कोई बड़े पहनता है चाक, कोई छोटे पहनता है, उसी के अकॉर्डिंग आप चाक बना सकते हैं। तो ऊपर की तरफ से आप 19, 20, 21, 22 या 23 तक भी आप चाक बना सकते हैं। अब सबसे पहले आप चाहें तो अपनी टेप की सहायता से इस तरह से अपनी फिटिंग को मिला सकते हैं और चाहें आप सीधे ही गोलाई दे सकते हैं इस तरीके से करते हुए। ये देखें। और आगे हमें 2-2 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे। और इसमें भी हम इसी तरीके से शेप देंगे। और जो पल्लू यानी दामन है वो भी हमें 11 इंच का रखना है और ये खुल के हमारा 22 इंच का हो जाएगा।
और 2-2 इंच का हमें मार्जिन का रखना है। तो ये देखिए यहीं से हमें 2-2 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए, और जो हमारा 2 इंच का मार्जिन का निशान है तो उसको हम इसके साथ मिला देंगे नीचे मार्जिन के निशान के साथ। और जो फिटिंग का निशान है 22 इंच का पल्लू रखना है हमें, तो उसी के अनुसार हम इसको मिला देंगे इस तरीके से। अब देखिए जो हमें फ्रंट और बैक की कटिंग का निशान लगाना है, तो आगे हमारी 12 इंच हैगा जो हमारी फ्रंट कटिंग है, और आधा इंच हम सिलाई का लेंगे तो 6.5 पर निशान लगाएंगे। तो ये खुल के हमारा 13 होगा, आधा इंच सिलाई का होगा, तो तैयार होने के बाद ये हमारा 12 इंच का हो जाएगा। और पीछे का जो निशान है वो हमें 15 पर लगाना है, तो 7.5 पर हम निशान लगाएंगे, और आधा इंच हम सिलाई का लेंगे तो ये हम 8 इंच का निशान लगाएंगे और इसकी गोलाई देंगे। तो ये सबसे पहले ये हमारी फ्रंट की कटिंग होगी और ये हमारी बैक की। तो देखिए निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कटिंग। तो ये हम गले में सेंटर का निशान लगाएंगे सबसे पहले, पूरी गोलाई देंगे। तो ये देखिए ये हमारा आगे के पीस की कटिंग हो चुकी है। अब इसी को रख के हम पीछे के पीस की कटिंग करेंगे। तो इसको हम एक तरफ रखते हैं और आगे ये कपड़ा करते हैं। तो देखिए इस साइड से हमने आगे का पल्ले की कटिंग की है। अब इसको हम आगे से और फोल्ड करेंगे। तो देखिए ये हमने बैक का जो पीस निकालना है उसकी हमने फोल्ड कर लिया है, और इसको हमने 11 + 2 करना है, तो 13 इंच का हमने लेना है। तो ये पूरा 13 इंच है। अब जो आगे का पीस हम इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए हमने आगे का पीस इसके ऊपर पूरा इक्वल करके हमने पीछे की जो हमारी बन साइड है पूरा मिलाकर हमें इसको इस तरीके से रखना है नीचे तक। ये देखिए, और यदि हमारे पीछे के पीस में कपड़ा कम है तो नीचे हम फोल्ड करने के लिए जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बैक की कटिंग के अनुसार हम कटिंग करेंगे। अब पीछे का पीस हम एक साइड करेंगे और जो हमारी आगे के पीस में फ्रंट कटिंग है वो करेंगे। जो निशान हमारे हैं इनको हम डार्क करेंगे सबसे पहले, और इनको इस तरह से करते हुए और इस साइड हमें पूरा मिलाते हुए और हाथ के साथ इस तरफ प्रेस करेंगे, और ये इस तरीके से इस तरफ हमारे निशान आ जाएंगे। इनको डार्क करेंगे और साथ ही हम जो हमारा गले का सेंटर का निशान है वो लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटर का निशान है, इसी के अकॉर्डिंग हम गले की कटिंग करेंगे। अब जो पीछे का गला है तो 2.25 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और 6 इंच की गहराई रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ भी हम 2.25 लेंगे। एक बॉक्स हम बनाएंगे और यहाँ आधा इंच की गोलाई देते हुए आप चाहें तो टेप की सहायता से आधा इंच का निशान इस तरह से लगाकर यहाँ पर गोलाई दे सकते हैं। इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी बाजू का डिज़ाइन है, और सबसे पहले हम एक बाजू निकालते हैं, और यदि आप दोनों निकालना चाहते हैं एक साथ ही तो आप पूरा डिज़ाइन को मिलाकर इस तरीके से रखिए। ये डिज़ाइन भी हमारा पूरा इस तरह मिला होना चाहिए, और आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारे एक बाजू में कम कपड़ा है और एक में ज़्यादा कपड़ा है, ये देखिए। तो इसी के अनुसार हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाजू कटिंग करेंगे। तो इस साइड के ले लेते हैं और पूरा सेंटर का हमें इसका निशान मिलाना है इस तरीके से करते हुए। तो देखिए हमने जो कढ़ाई है वो बिल्कुल सेंटर उसका बनाया है, और जो नीचे बॉर्डर है उसका भी हमने बिल्कुल सेंटर बनाते मिलाते हुए और 17 इंच की हमने बाजू तैयार रखनी है। तो 17.5 हम लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारे ऊपर सिलाई में जाएगा, और 1.5 इंच नीचे हमने फोल्ड के लिए लगाना है। तो 19 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हमें नीचे फोल्ड के लिए चाहिए और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो तैयार लंबाई हमें 17.5 पर निशान लगाकर 1.5 इंच हमें नीचे रखना है। तो यहाँ हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 2.5 इंच की हम यहाँ गोलाई देंगे, और थोड़ा कपड़ा ये यहाँ तो 10.5 चेस्ट है, और 11 इंच का कम से कम हमें इधर कपड़ा चाहिए। थोड़ा हमें मार्जिन के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो ये हमारे पास साइड से पीस बचा है, तो इसी को हम यहाँ पर रख लेते हैं।
इस तरीके से चढ़ाते हुए सिलाई का, और 2 इंच का हमें गोलाई देनी है तो वो निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। और ये जोड़ जो हमें लगाना है सिलाई का कपड़ा रखते हुए इस तरह के ऊपर एक रखते हुए कटिंग करनी है। और ये देखिए हमने जोड़ का कपड़ा रखते हुए और इस तरह गोलाई देंगे हम। और 10.5 हमारी चेस्ट का निशान लगाया था हमने 1/4 पर, और 10.5 में से हम 1 इंच माइनस करेंगे, 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे फिटिंग का। और ये आगे हम 1.5 इंच का आगे रखते हुए कपड़ा, और 5.5 इंच की हमें बोरी तैयार रखनी है। 5.5 इंच का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हमें आगे मार्जिन का निशान लगाएंगे। और इस निशान को पूरा इस निशान के साथ मिलाते हुए ये हमारे आगे मार्जिन का कपड़ा है, और जो हमारा फिटिंग का निशान है वो ये है। इसको सीधा तिरछा मिलाएंगे इस तरीके से, इसकी कटिंग करेंगे। और देखिए एक कट का निशान हम तैयार फिटिंग पर लगाएंगे, और एक जो हमारी तैयार मोरी बॉर्डर के अनुसार ही हमने इसकी लंबाई रखी थी तो एक निशान हम यहाँ लगाएंगे। और इसी को रखते हुए दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। और देखिए ये हमारी दूसरी बाजू है, और इसको भी हम इस तरह फोल्ड करेंगे डिजाइन के अनुसार। इसमें हमारा थोड़ा जोड़ एक साइड ज़्यादा लगेगा। पूरा सेंटर का निशान हम इसका बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर कम कपड़ा है और ये हमारे पास बचा हुआ पीस है, इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे और सिलाई का कपड़ा रखते हुए एक के ऊपर एक इस तरीके से रखेंगे। और जो हमने कटिंग किया बाजू उसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे पूरा मिलाते हुए, और इसी के अनुसार हमें कटिंग करनी है। तो देखिए दोनों ही बाजू की हमारी इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। और ये हम आगे गला बनाएंगे बुकरम के ऊपर, तो सेंटर का निशान हम इसमें लगाते हुए और इसमें कपड़े के ऊपर हम कटिंग करेंगे इसकी। तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमें आगे की तरफ रखना है इसमें आधा इंच का, और इस तरीके से कटिंग करेंगे इसकी। तो देखिए ये हमने इस तरीके से कपड़े के ऊपर कटिंग करनी है। अब जो रेड की पट्टी है वो निकालेंगे हम, तो स्ट्रिप जो होती है तो वो हमें 1.5 इंच की चाहिए। इस तरह से तिरछी कटिंग करनी है हमें उसकी। तो देखिए 1.5 इंच की चौड़ी हमें इसको लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने एम्ब्रॉयडरी सूट की कटिंग इस तरीके से बड़े आसान तरीके से की है। ये स्लीव हैंगी, इनको भी हमने एम्ब्रॉयडरी के अनुसार कटिंग की है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।